ये कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक किरण किताब तीसरा अंकित प्रश्न है। इसमें देखिए प्रश्न इस प्रकार है, कोई टैंक माने जानते हो पानी की टंकी 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरी है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो आभासी जिस गहराई का आभास होता है वो 9.4 है। तो आपसे पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक क्या है, पहला प्रश्न। फिर पूछ रहा है बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। इसमें देखिए जो चीज दिया है ये वास्तविक किस गहराई तक पानी भरा हुआ है 12.5 सेंटीमीटर गहराई तक, और आभास हमको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कितना हो रहा है, आभासी गहराई कितनी लग रही है 9.4 सेंटीमीटर, ये सूक्ष्मदर्शी से नापने में लग रहा है। तो हमको जल का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है हमसे। देखो जल के अपवर्तनांक का सूत्र, जल का अपवर्तनांक यानी ये NW, इसका मतलब क्या होता है बार के सापेक्ष जल वाटर, W A से एयर और W से वाटर, यानी वाल के निर्वात के सापेक्ष ये वाटर का अपवर्तनांक बराबर। देखो सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई जो है 12.5 है और आभासी गहराई 9.4 है। इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 1.33, यानी जल का अपवर्तनांक कितना आ गया 1.33। इसको भाग दे के काट सकते हो, अभी हम काटना बता भी सकते हैं, बता भी देंगे, हालांकि ये आपके स्तर का नहीं है। अन्य द्रव का अपवर्तनांक, अन्य द्रव एक दूसरा कोई लिक्विड है ANL, ये लिक्विड, इसका अपवर्तनांक दिया है, क्या दिया है 1.63। अच्छा 1.63 को इस सूत्र में डालिए, इसे देखिए तो वास्तविक गहराई कितनी है 12.5 बटे आभासी गहराई, यानी हमको आभासी गहराई इसमें ज्ञात करना है। तो आभासी गहराई इधर लाएंगे 1.63 इसके नीचे चला जाए। देखिए आभासी गहराई बराबर 12.5 बटे 1.63। इसको आप हल करोगे तो 7.7 सेंटीमीटर आएगा। ये आभासी गहराई होगी किसकी, दूसरे लिक्विड की, दूसरे किसी चीज की, किसी तरल की, जिसका अपवर्तनांक कितना 1.63 है। अच्छा सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन पूछ रहा है, सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे सरकाया जाएगा। तो आपकी आभासी गहराई, दोनों की आभासी गहराइयों का अंतर, यानी जल की आभासी गहराई इसमें कितनी थी, इसकी जल में आभासी गहराई कितनी दिखी 9.4 सेंटीमीटर, अन्य लिक्विड में आभासी गहराई कितनी दिखी 7.7 सेंटीमीटर। तो सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन इसी से निकलेगा, यानी कितना ऊपर नीचे सरकाया गया 9.4 माइनस 7.7 बराबर 1.7 सेंटीमीटर, और ये नीचे की ओर होगा। और इसको अगर आप हल करना चाहते हो तो इसको देखो कैसे हल कर देते हैं। इसका दशमलव के बाद एक अंक ऊपर भी नीचे भी, इसको आप लिखोगे 125 बटा 94। अब 125 में आप 94 से भाग प्राइमरी में सीख चुके हो, 125 भागे 94 एक बार पहले जाएगा, ये देखिए इसको घटाइए, एक आया और 3 यही आया ना, भाग नहीं जाएगी, आप दशमलव ले जाओगे यहाँ 0। अब 94 का पहाड़ा तो आप पढ़ नहीं सकते, 90 मान लो, 90 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 9 त्रिक 27, 90 दिया 270 नियर अबाउट। अगर 3 बार आप ले जाते हो तो 3 चौक को 12 के 2, 3 9 27, एक कितना आएगा 3 चौक को 12 के 2, 3 9 27, 1 28, घटाओ ये 10 में से 2 गया 8 आएगा, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 8 गया 1 आएगा, 18 आएगा, यही ना। नहीं 10 में से 2 गया 8, यहां बचा कितना 0, तो 10 बचा ना, 2 28। अब आप फिर क्या कर सकते हो, 0 बढ़ाओगे, ये देखो 282 आया, 280 नियर अबाउट। अब ये 3 बार तो नहीं 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 चौको 8 और 2 9 18। फिर घटाओ
ये 2 आया, यहाँ 7 बचा, 17 में से 8 गया 9, 0 आप बढ़ाओ। अब 9 10 में 90, आप 9 बार यहाँ ले जा सकते हो, 9 9 81, यानी 9 बार जाएगा, यानी इसको आप निकटतम मान के हिसाब से क्या लिख सकते हो, 1.329 बराबर आप लिख सकते हो 1.33, ये लिख सकते हो, क्योंकि निकटतम मान के हिसाब से 9 जो है हटा करके उसके पहले वाली संख्या में 2 में 1 जोड़ दोगे, तो ये आपका ऐसे आया है। इस तरीके से ये यहाँ कक्षा 12 के स्तर पर नहीं समझाना है आपको, ये आप करके आए हो, है ना, इसको मिटा दो। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ भी देखिए हल किया गया है, इसको भी ये 12.5 बटे 1.6, इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो बराबर, ये इसमें 100 से गुणा कर दो, पूरा हर का परिवर्तन होगा, ये 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1250 बटे ये 163 हो जाएगा। अब आप 1250 में 163 से भाग दोगे तो ये मान लीजिए, ये भाग दे सकते हैं।